डैन एपिसोड 6 फाइनली रिलीज हो चुका है। एंड हाँ, मैं फिर से लेट हूँ क्योंकि भाई थोड़े बहुत मेरे कॉलेज में सबमिशंस वगैरह थे, पढ़ाई भी करनी थी और पढ़ाई थोड़ी प्रायोरिटी में रखनी पड़ती है। वेल, बात करें इस एपिसोड की तो एपिसोड में काफी कुछ अजीब हुआ है, लेकिन मजा भी उतना ही आने वाला है। इस एपिसोड में वो पिंक बाल वाली लड़की तुम्हें याद ही होगी जिसने ओकारून का मजाक बनाया था, तो उस लड़की को दरअसल ओकारून का एक कंचा मिल गया था। अब ये पूरा एपिसोड इसी के अराउंड घूमता है और खूब सारी बकचोदी होती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर टर्बो ग्रैनी ये कहती है कि ओकारून के बॉल्स को उसने बदल दिया, उसने उसे कुछ 5 सेंटीमीटर टाइप के डायमीटर के गोल्डन बॉल में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर उन लोगों को वो बॉल मिली तो वो उन्हें चमकती हुई जरूर नजर आएगी। अब यहीं पर अयासे बहुत ही गुस्से में कहती है कि ऐसे छोटी छोटी चीजों को हम कैसे ढूंढ पाएंगे, और यही टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर बॉल्स नहीं मिली तो मतलब उसे किसी ने चुरा लिया है। दरअसल वो गोल्डन बॉल्स के अंदर टर्बो ग्रैनी की थोड़ी बहुत एनर्जी थी, तो वो बाकी घोस्ट को अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो भूत ऐसे मानते हैं कि अगर वो उस एनर्जी को पाले तो वो वापस से इंसान बन सकते हैं। यहाँ दोनों ही कंचों के बारे में थोड़ा बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्बो ग्रैनी कहती है तुम लोग जाओ, सब कुछ ढूंढो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो दोनों उसके साथ कुछ ये करते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों घर चले जाते हैं और अयासे की दादी को कहते हैं कि कुछ मिला नहीं भाई। और यहाँ पर अयासे की दादी ओकारून से कहती है कि याद रखना तुम्हारे पास टर्बो ग्रैनी की पावर है, चाहे वो तुम्हारे कंट्रोल में ही क्यों ना हो, लेकिन वो काफी खतरनाक पावर है, तो उसे ध्यान से यूज करना। यहाँ ओकारून अगले दिन स्कूल जाता है, जहाँ वो पुलिस फिर से उसे पूछते हैं कि भाई तो अयासे को डेट कर रहा है क्या, जिसपे ओकारून साफ इनकार कर देता है। और यहाँ पर वो लड़का कहता है कि ओकारून अयासे से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि वो भी एक बार चांस लेना चाहता था। और वो अयासे को क्यूट भी कहता है, लेकिन यहाँ पर ओकारून के मन में बसती है घंटी। तो हमें पता चलता है कि ओकारून अब तक अयासे से मिलने पर इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि उसे कोई दोस्त मिल गया बात करने के लिए, लेकिन अब जाके उसे रियलाइज हो रहा है कि वो तो क्यूट भी है, थैंक्स टू दिस गाय। और यहीं पर ये बंदा ओकारून से पूछता है कि क्या तुम उसके साथ सोए हो, जिसपे ओकारून शॉक हो जाता है। और वो लड़का कहता है कि अफवाहें फैली है कि अयासे किसी से भी पट जाती है और किसी के साथ भी सोने को तैयार है, जिसपे ओकारून को बड़ा गुस्सा आता है और वो सीधा उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और वो पूछता है कि बता मुझे किसने फैलाई ये अफवाह, जिसपे वो लड़का फिर से ओकारून को परेशान करने वाला था, लेकिन ओकारून का गुस्सा ज्यादा बढ़ गया था और वो अपने टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। उस लड़की के सीधा आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि मैंने तुझसे पूछा किसने फैलाई ये अफवाह और मेरे साथ ज्यादा बकचोदी मत कर, जिसपे वो लड़का डर कर हार मान लेता है और कहते हैं कि अफवाह उसने नहीं फैलाई, उसे बस कहीं से सुनने को मिला था। जिसपे ओकारून शांत हो जाता है और माफी मांग के चला जाता है। यहाँ ओकारून एक्चुअल में अपने बुक्स पे फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बार बार इसी बात को सोचे जा रहा था कि उसने अयासे की ब्यूटी को कभी नोटिस ही नहीं किया। यहाँ ये सब वो बंदा सोच ही रहा था और ओकारून के बैग से उसे दिखता है कि वो टर्बो ग्रैनी उसके बैग में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसपे वो भाग के स्कूल के अगले कॉरिडोर में चला जाता है और उस टर्बो ग्रैनी को डांटने लगता है। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी उसे उकसाती है कि वो उसकी बॉडी उसे वापस दे दे, लेकिन ओकारून मना कर देता है। यहाँ अयासे आ जाती है और ओकारून यहाँ पर अयासे से बात करने से कतरा रहा था। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अयासे अपने क्लास में बैठकर ये सोच रही थी कि ओकारून उसे सडनली इग्नोर क्यों करने लगा, जिसपे उसके क्लासमेट उसे कहते हैं कि आज सुबह ही ओकारून 2 बंदों से लड़ने लग गया था क्योंकि उन्होंने अयासे के बारे में गलत बातें बोली थी। इसी बात पे अयासे भी सोचती है तो वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है उस वाली लड़की पर जिसने ओकारून का मजाक बनाया था और अयासे ने उसके सिर पे टप फोड़ दिया था। यहाँ पर हमें इसकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है कि इसे अपने खूबसूरती पे कुछ ज्यादा ही घमंड है और यही थी जिसने अयासे के खिलाफ अफवाह फैलाई थी। लेकिन वो अयासे से गुस्सा है क्योंकि वो अफवाह ढंग से फैली नहीं और उसे लग रहा है कि अयासे एक डीमन है। और ऐसा वो इसलिए कह रही है क्योंकि जब मोमो ने उसके सिर पे टप फोड़ दिया था तब उसने मोमो का साइकिक हैंड देख लिया था, जो कि एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। और यहाँ पर वो ऐसा सोचने लग रही थी कि उसे भगवान ने खुद चुना है ताकि वो मोमो जैसे डीमन को हरा सके। कोई कितना सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है। और सुनो, इसे लगता है कि भगवान ने उसे इस काम के लिए इसलिए चुना क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर वो लड़की अपने पॉकेट में से गोल्डन बॉल निकालती है। हाँ, ये ओकारून के ही कंचे हैं और ये ऐसा मानती है कि इसे मैजिकली भगवान ने ये दिया है ताकि वो मोमो को हरा सके। और ये सीन डालना जरूरी था क्या? अब आगे बढ़ते स्टोरी में। दरअसल उसे वो बॉल अयासे और टर्बो ग्रैनी के फाइट के दौरान ही मिली
मिली थी जब आयासे ने ट्रेन के ऊपर ग्रैनी को हरा दिया था। तो वो बॉल्स ग्रैनी ने वहीं गिरा दिए थे और उसमें से एक बॉल लड़की को मिल गया, जिसके कारण अब वो भूतों को और साइकिक एबिलिटीज को देख सकती है। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और वो लड़की अपने दोस्तों से कुछ सामान मंगवाती है, वही पूजा टाइप की। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, उस लड़की को खिड़की के बाहर से एक भूतिया औरत दिखती है। लेकिन अजीब बात यही है कि सिर्फ उस लड़की को ही ये दिख रहा था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ ओकरून और आयासे खाना खा रहे थे और यहाँ पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि वो स्कूल में घूमते घूमते उसने एक लड़की को देखा और उसे 100% यकीन है कि ओकरून का एक कंचा उसी के पास है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही सेल्फ सेंटर्ड लड़की होती है। अब मैं इसका नाम बोलना भूल गया था, इसका नाम दरअसल आया है। यहाँ हम देखते हैं आया को जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो सोचती है कि वो शायद मोमो को एक बाइबल और एक छोटे से क्रॉस की वजह से नहीं हरा पाएगी और उसे एक्चुअल में एक डरावनी औरत उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी। तो उसके पास टाइम काफी कम था। तो यहाँ पर स्कूल खत्म होता है और आया मोमो से कहती है कि उसे उससे बात करनी है। यहाँ मोमो सोचती है कि क्योंकि उसने उसके मुंह पे टप फोड़ दिया था तो शायद उसे पता चल गया और वो आया को मना कर देती है। लेकिन आया यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आया से मान जाती है और उसके साथ चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक पुराने कारखाने में मिलते हैं। यहाँ पर पहुंचते ही आया से कहती है कि जल्दी बताओ क्या करना है। लेकिन यहीं पर आया के दोनों दोस्त मोमो को जोर से पकड़ लेते हैं और यहाँ पर वो अपना रिचुअल टाइप का चीज चालू कर देती है। यहाँ पर वो दोनों लड़कियां आयासे को रोकने का कोशिश करती है लेकिन वो अपने साइकिक पावर से उन दोनों को दूर फेंक देती है। यहाँ पर आया अपने पॉकेट से ओकरून का कंचा निकालती है। ओ प्लीज नो भाई, मतलब देखने में तो अजीब नहीं लग रहा है लेकिन ये सोच के अजीब लग रहा है कि वो किसी का टट्टा है भाई और इस एपिसोड में उसी टट्टे को मुंह पे छाती पे हर जगह रगड़े जा रहे हैं। आई मीन सीन्स ऑकवर्ड नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ऑकवर्ड है। यहाँ ओकरून आ जाता है और वो जल्द से आया की तरफ दौड़ने लगता है। यहाँ आया से सोच रही थी कि वो उसे बचाने आ रहा है लेकिन एक्चुअल में वो आया को बचाने आ रहा था क्योंकि उसे टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि वो जो लड़की के बारे में बात कर रही थी वो आया ही है। अगर तुम लोग को याद हो तो टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि वो बॉल भूतों को अट्रैक्ट करता है और जिस बंदे के पास वो बॉल है वो भूतों को देख सकता है और भूत भी उसे देख सकते हैं। इसलिए वो आया को बचाने आया था लेकिन काफी देर हो चुकी है क्योंकि सडनली एक खतरनाक भूतिया औरत आया को पकड़ लेती है। यहाँ पर वो भूत अपने आप को आया की माँ बताती है। यहीं पर ओकरून आता है और आया से उसे कहती है कि जल्दी ट्रांसफॉर्म होकर उसे बचा और यहीं पर ओकरून पहली बार अपनी ताकतों का इस्तेमाल करता है फुल कंट्रोल में और उस औरत से लड़ने लगता है। यहाँ वो हार जाता है और वो भूतिया औरत उसे खा भी जाती है। यहाँ ओकरून को खाने के बाद वो आया से प्यार से बात करने लगती है लेकिन आया उसे नहीं पहचानती। दरअसल ये आया की माँ ही है, मरने के बाद ये भूत बन गई है और आया के पहचान में नहीं आ रही। यहाँ आया मोमो का साथ मांगती है कि हम दोनों मिलकर इस भूत को हरा देते हैं। लेकिन यहीं पर वो टर्बो ग्रैनी आती है और वो किसी स्टूडेंट का फोन चुरा के उसमें इंटरनेट में सर्च करने लगती है कि ऐसे भूतों का नाम क्या है। यहाँ आया से कहती है कि तुम भी तो एक भूत हो ना, तो तुझे भूतों के बारे में नहीं पता। जिसपे वो ग्रैनी कहती है कि मुझे ये छोटे मोटे भूतों के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसपे आया से उस ग्रैनी को कहती है कि उसकी पट्टियां खोल दे लेकिन यहाँ पर टर्बो ग्रैनी मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर आया का रंडी रोड़ा फिर से चालू हो जाता है। वो फिर से कहती है कि मुझे भगवान ने चुना क्योंकि मैं काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ और मैं तुम जैसे भूतों को हरा दूंगी। इसी बात पे वो भूतिया औरत का दिमाग गर्म हो जाता है और वो आया को ही खा जाती है। इस पॉइंट पे हम सबको इस भूत की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि इतने बड़े सिरदर्द को उसने खत्म किया है। और यहाँ पर क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने मना कर दिया आयासे की पट्टियां खोलने के लिए तो वो भूत सारा ब्लेम आयासे पे डाल देती है और कहती है कि तुम ही ने मेरे बच्चे को इतना बिगाड़ा है कि वो मेरी ही इज्जत नहीं कर रही थी, तुम्हारी ही वजह से मुझे अपनी ही बच्ची को खाना पड़ा। और यहाँ पर वो आयासे को जकड़ लेती है और इस भूत के पास अपने बालों को कंट्रोल करने वाली पावर थी। यहाँ पर वो भूत आयासे को उसकी इज्जत करने कहती है लेकिन आयासे उसके मुंह पे बोलती है तुम एक नंबर का चूतिया हो यार शुक्ला। और इसी बात पे वो भूत गुस्से में आयासे को खतरनाक तरीके से पीट देती है और उसे आखिरी मौका देती है कि वो उसकी इज्जत करे। और यहाँ पर आयासे फिर से कहती है तुम एक नंबर का चूतिया हो यार शुक्ला। और इसी बात पे वो भूत काफी ज्यादा गुस्सा होके आयासे को भी खा जाती है और रोने लगती है कि आखिरकार उसका बच्चा गया कहाँ। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी आती है और उस भूत को चेतावनी देती है कि अगर तुझे जिंदा रहना है तो उन तीनों को छोड़ दे। जिसपे वो भूत उससे ज्यादा डरती नहीं है और कहती है मरना है क्या। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है यहाँ पर मरने वाली तू है क्योंकि जब तूने आयासे को खाया तूने उसके साथ साथ अपने बालों को भी खा लिया, मतलब उसने खुद के ही वाइटल पार्ट को डैमेज कर दिया। और इसी पॉइंट पे वो भूत जलने लगती है। तो यहाँ पर वो भूत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो हुआ यूं कि जो क्रॉस आया के पास था वो दरअसल एक लाइटर था और मोमो ने उसी लाइटर से उस भूत के बालों में आग लगा दी। अब अगर वो भूत अपने बाल नहीं खाती तो वो बच जाती। और एक्चुअल में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि टर्बो ग्रैनी वहाँ थी, क्योंकि टर्बो ग्रैनी के पास अब सडनली लक चार्मिंग की पावर आ चुकी है, मतलब वो किसी को भी गुड लक दे सकती है। अब यही जलने के कारण वो उन तीनों को उगल देती है और यहाँ पर तीनों सही सलामत बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो भूत अभी तक मरी नहीं थी और यहाँ पर आयासे और ओकरून डिसाइड करते हैं कि आज इसे खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि एपिसोड ही
ऑफिशियली खत्म हो चुका है। जी हाँ, ये फाइट अगले एपिसोड से कंटिन्यू होगी और हमें ओकर उनका प्रॉपर फाइट देखने को मिलेगा। एपिसोड बकचोदियों से भरा था। तुम्हें एपिसोड कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। चलो इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Without me now.